हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम अपना जो लेक्चर है यूनिट 5 का, जो कि थर्ड सेम के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट में, उस संदर्भ में हम आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थ समिट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रियो शिखर सम्मेलन। ठीक है, क्योंकि ये रियो में हुआ था। रियो अर्थ समिट था, पहला जो समिट हुआ था, इसलिए इसको रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो पृथ्वी सम्मेलन भी बोलो तो भी चलेगा। तो क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो जो भी ड्यू एसओएल और एनसीवेब के स्टूडेंट्स है, दे शुड रीड दिस, बिकॉज ये कंटेंट जो है काफी प्रीमियर है और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा तरीके से लाया जा रहा है, ताकि आपका रिवीजन जो हो बहुत अच्छे से हो। ओके, सो आइए चलते हैं, हमारा जो पहला लेक्चर है हम देखते हैं यूनिट 5 का। इस महीने का जो लेक्चर है अर्थ समिट पे। सो अर्थ समिट के नाम आप जब सुनते हो, ठीक है, आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि ये हुआ था आपका रियो में। ठीक है, अब ये रियो कहाँ है? रियो की अगर मैं बात करता हूँ, रियो जो शहर है वो आपका है कहाँ पे? रियो एक शहर है। ठीक है, तो रियो डियो जेनेरियो के नाम से मशहूर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियो डियो जेनेरियो। ओके, सो ये रियो डियो जेनेरियो है कहाँ? ये एक छोटा सा शहर है जो कि ब्राजील में मौजूद है। ओके, आपको बस ये चीज याद रखना है, ये वो शहर है जो कि ब्राजील में मौजूद है। तो जो बच्चे सुन के लिख रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रियो डियो जेनेरियो एक शहर है जो कि ब्राजील में मौजूद है। सबसे खास बात है कि ये एक समंदर के पास है, तो सी साइड सिटी है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहला अर्थ समिट हुआ था, पहला अर्थ समिट। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम है रियो शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि दिस समिट लेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहला चीज है रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, पर्यावरण और विकास के लिए रियो में कुछ घोषणाएं की गई थी। फिर आया था एजेंडा 21 और एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तीन चार पॉइंट्स पे चर्चा की गई थी। रियो समिट का जो शिखर सम्मेलन था, जिसको हम बोल रहे थे, उसमें इन सब चीजों पे चर्चा की गई थी। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, पर्यावरण और विकास पर रियो की घोषणा, एजेंडा 21 और वन सिद्धांत, इन सब चीजों पे यहाँ पे मोस्टली चर्चा की गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट कॉल्ड रियो डिक्लेरेशन इन शॉर्ट, अगर हम बात करें, पहला जो डिक्लेरेशन बना था इस समिट में, उसको हम बोलते थे रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये जो रियो डिक्लेरेशन था, इन शॉर्ट इसमें कितने प्रिंसिपल्स थे? 27, 27 प्रिंसिपल थे। ठीक है, दैट वर सपोज टू गाइड द कंट्रीज फॉर फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्यूचर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें होने वाली थी, उसके लिए गाइडेंस देने की जरूरत थी, किसमें? इस सम्मेलन में। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 is an action plan concerning sustainable development, but it is a non binding, ये नॉन बाइंडिंग था। ठीक है, सो फॉरेस्ट प्रिंसिपल इज फॉर्मली कॉल्ड नॉन लीगल बाइंडिंग ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर ग्लोबल कंसेंसस। ठीक है, वन सिद्धांत का औपचारिक रूप से सभी प्रकार के वनों को प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति के लिए सिद्धांत का गैर कानूनी बाध्यकारी आधिकारिक वक्तव्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये नॉन लीगल बाइंडिंग, मतलब एक लीगल वे में बाइंडिंग नहीं हुई थी, मतलब ऑन पेपर ना साइन नहीं हुआ था। नॉन लीगल बाइंडिंग ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट था, मतलब एक बोली, मुख्य में। ठीक है, मतलब वादा किया गया था। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जब बात आती है, सो इट मेक्स मेनी रिकमेंडेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड नॉन बाइंडिंग। ठीक है, एक तो नॉन बाइंडिंग है और फॉरेस्ट्री पे बहुत सारे सजेशंस आए।
ठीक है, कि कैसे इसको सस्टेनेबली यूज किया जा सके। तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल एक नॉन लीगल बैंडिंग था, किसमें? रियो शिखर सम्मेलन में। फिर क्या बात आता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उस समय के दौर पे ये नाम था। ऑल्सो नोन एज रियो डियो जेनेरियो अर्थ समिट, इसको रियो डियो जेनेरियो अर्थ समिट भी बोला जाता है। इसके बहुत से नाम है, रियो समिट बोलो, रियो कॉन्फ्रेंस बोलो, अर्थ समिट बोलो, ठीक है। पोर्तुगीज में इसको इको बयानवे बोल भी बोला जाता है, ठीक है। तो वाज ए मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि अगेन आपको डेट के साथ यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, 3 से लेके 14 जून 1992 में हुआ था, मतलब 1992। 172 governments participated with 116 sending their heads of the state और गवर्नमेंट, जिसमें से कि 116 ही अपने हेड्स और स्टेट्स को भेजे थे, ठीक है। टोटल जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दे आर 2400 representatives of non-government organizations NGOs attending with 17,000 people parallel NGOs global forums, ठीक है। मतलब कुछ 2400 रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, ठीक है। वहां पे कुछ और भी पीपल्स थे, 1700 पीपल, 17,000 पीपल थे, क्योंकि एनजीओ को फॉरम में बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस समिट का जो बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल रहा, उसका रोल रहा अपना क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है, which led to the foundation of the Kyoto Protocol, पहला तो। दूसरा आया आपका पेरिस एग्रीमेंट। दो चीजों पे इन्होंने बहुत ज्यादा चर्चा की, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा है पेरिस एग्रीमेंट। जैसे कि आप सब जानते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस का क्या कर्बिंग के लिए है, और पेरिस एग्रीमेंट जो है वो टेम्परेचर ट्रेंड को दिखाता है, ठीक है। तो अनदर एग्रीमेंट वाज नॉट टू कैरी आउट एनी एक्टिविटीज ऑन द लैंड्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। स्वदेशी लोगों की भूमि में ऐसा कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे या उनके सांस्कृतिक रूप से अनुचित हो। तो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट था जिसको हमको पढ़ने की जरूरत है, और यही आपका पॉइंटर्स रहेगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री, मैंने जो आपको दिया है वो ब्रीफ हिस्ट्री है, एंड इट विल ऑल्दो गेटिंग यू ए गुड मार्क्स इन दी एग्जाम अगर अर्थ समिट पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पे अर्थ समिट को मैं लेके आया हूँ, जिससे कि आप और अच्छे से देख सकते हो। आइए चलते हैं थोड़ा इनका समय काल और बाकी परिस्थितियां भी देखते हैं कैसा कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रियो का अर्थ समिट है वो अर्थ समिट के नाम से भी फेमस है। 1992 में हुआ था पहला अर्थ समिट, जो कि रियो डियो जेनेरियो में हुआ था। दूसरा जो अर्थ समिट था वो जोहानिसबर्ग में हुआ था, उसको हम वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तीसरा जो हुआ था अगेन रियो डियो जेनेरियो में हुआ था, जो कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी मशहूर है, ठीक है। इसके बहुत सारे नेम हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अर्थ समिट, रियो डियो जेनेरियो अर्थ समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंपोर्टेंट आउटकम्स अभी भी जानते हैं, रियो डिक्लेरेशन है, एजेंडा 21 है, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो बहुत सारे सिग्नेटरीज भी थे, बहुत सारे सिग्नेटरीज थे, जैसे कि यूएनसीबीडी, आपका यूएनएफसीसीसी, जो कि आज यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से भी फेमस है। उसके बाद आता है यूएनसीसीडी, ठीक है। तो ये सारे नाम्स हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। तो इसी के साथ आई होप कि जो रियो का अर्थ समिट था वो ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ब्रीफ भी बहुत जरूरी है फॉर योर एग्जाम्स। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सब बहुत अच्छे से पढ़ो, और कोई भी डाउट्स हो तो जरूर पूछो कमेंट बॉक्स में। हाँ, बैक टू बैक लेक्चर सीरीज लाने की कोशिश की जा रही है। आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।